हमारा नाम लेकर के अपने आप की इच्छाओं का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो सत्य विरोधी हूँ। चाहे भगवान की पूजा हो, चाहे कोई भी हो, धोती दुपट्टा ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज आपको शुद्धि से मतलब है कि धोती दुपट्टा से मतलब है, नहीं, मुझे शुद्धि के साथ धोती दुपट्टा से मतलब है, क्योंकि हर चीज का एक यूनिफॉर्म होता है। आप देखते हैं कि एक पुलिस वाला खादी भर्ती में क्यों होता है, सामान्य भर्ती में कोई भी भर्ती ड्रेस पहन ले। एक वकील जब खड़ा होता है कोर्ट में तो वो काला कोट और कट टाई क्यों लगाता है? क्या काला कोट और कट टाई लगाने से उसकी बुद्धि ज्यादा हो जाती है? यदि ये नहीं लगाता तो वो कटघरे में खड़े होकर वकालत नहीं कर सकता। जब एक कोर्ट में काला कोट और एक कट टाई पहनना अनिवार्य है, तभी वो बहस कर सकता है, न्याय पा सकता है। तो यहाँ तो उसका तो एक केस का न्याय है, यहाँ तो जन्म जन्म के न्याय होते हैं। अपनी फरियाद रखने के लिए यहाँ भी धोती दुपट्टा की ड्रेस होना जरूरी है। शुद्धि का अर्थ नहीं कि हम कुर्ता पजामा शुद्ध पहन रहे, पैंट शर्ट नहीं। यदि आप कुर्ता पजामा पहनते, चाहे वो किसी का हो, खादी का हो, चाहे हाथ करगा का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, लेकिन ड्रेस धोती दुपट्टा ही होना चाहिए, कुर्ता कदापि नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या किया, किसी भी चीज की अच्छी परंपरा को विकृत कर देते। हमने सिद्धांत बनाए हैं कि आज जो चक्रवर्ती विवाह है वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे विधान में बैठते हैं आप लोग। विधान में जिस शुद्धि के साथ बैठते, धोती दुपट्टा पहनकर, संकल्प सूत्र, रक्षा सूत्र बांध करके, महिला केसरिया वस्त्र पहन करके, इनके रूप में, उसी रूप में ही चक्रवर्ती विवाह का वो विधान है, वो पूजा है, वैसे ही करना चाहिए। नाना प्रकार की ड्रेस है, नाना प्रकार के आकार। कई लोग तो अब कहते हैं हमने पगड़ी बांध ली, 16 की पगड़ी है। हाँ, तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमें तम्बाकू खाना पड़ती है, लेकिन आप चिंता नहीं करना, हम 16 की तम्बाकू खाएंगे धो करके। हाँ, एक व्यक्ति कहता महाराज जी मेरे छने पानी का नियम है, लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, बोले मैं छान के पीता हूं। तो मैंने कही शराब और छान के पी लेना, छनी शराब पीने में क्या बाधा है? तो ये सारी विकृतियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि धोती दुपट्टा नहीं है तो ऐसे चक्रवर्ती विवाह मंदिर में नहीं होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी करो, मंदिरों में नहीं करना चाहिए, कमेटियों को नहीं करने देना चाहिए। और आप कराने जाओ तो स्पष्ट कहना कि महाराज जी ने कहा है, तो कहना हमें महाराज जी से सीधा आशीर्वाद मिला है, तुम्हें तो बहुत कम मिला है। कहना हमारा नाम जितेंद्र पंडित जी हैं, जिन्हें महाराज का शुरू से आशीर्वाद है और आखिरी तक रहेगा। जय हो। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं, सिद्धांत ऐसी गलती नहीं करना, मर्यादा रखो। मैंने कहा ना, भगवान का विधान है, पूजन है वो, उसके बाद जाकर के ऐसा करना चाहिए।